लेकर ये आज सुनवाई हो रही। तो ये लखीमपुर खीरी से आप तक खबर पहुंचा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि प्रभात गुप्ता हत्याकांड में आज आपको बता दें कि प्रभात गुप्ता हत्याकांड को लेकर आरोपी अजय मिश्र टेनी पर आपको बता दें कि आज सुनवाई हो रही है। 22 साल पूर्व में ये छात्र नेता प्रभात गुप्ता की हत्या हुई थी, जहां कोर्ट ने बाकी के मुकदमों की तारीख आगे बढ़ा दी। आज इसी पर होगी केवल सुनवाई। आज केवल प्रभात हत्याकांड पर सुनवाई होगी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इसके साथ ही जो और भी केस है उनको आगे बढ़ा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एमपी एमएलए कोर्ट लखनऊ में हो रही है सुनवाई। तो 22 साल पूर्व में हुई थी छात्र नेता प्रभात गुप्ता की हत्या, जिस हत्या के दोषी आपको बता दें कि हत्या के दोषी लखीमपुर से आपको बता दें कि अजय मिश्र टेनी। तो आज सुनवाई होगी, एक पक्ष की सुनवाई पूरी, तो वहीं पर देर रात तक आ सकता है फैसला। 2 चश्मदीद गवाह कोर्ट में हुए पेश, जहां पर बाकी की तारीख आगे बढ़ा दी गई। आपको बता दें कि बाकी के केसों की तारीख आगे बढ़ा दी गई और ये कहा गया कि आज केवल प्रभात गुप्ता हत्याकांड के केस पर ही सुनवाई होगी। अजय मिश्र टेनी है इसके आरोपी, जिन पर आज सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एमपी एमएलए कोर्ट लखनऊ में ये सुनवाई। तो आपको बता दें कि तिकोनिया हिंसा कांड के आरोपी आशीष मिश्रा के पिता अजय मिश्र टेनी, तो आपको बता दें कि टेनी पर ये आरोप लगा है, जहां पर 22 साल पुराने आपको बता दें प्रभात गुप्ता हत्याकांड को लेकर ये आरोपी हैं और इस पर आज सुनवाई होनी है। इसको लेकर आपको बता दें कि 2 चश्मदीद गवाह कोर्ट में पेश हुए और जहां पर सुनवाई हो रही है। आपको बता दें कि आगे की और तारीखों पे और केसेस की सुनवाई की तारीख आगे बढ़ा दी गई और जहां पर कोर्ट के द्वारा कहा गया कि आज केवल इसी पर सुनवाई होगी। तो आपको बता दें कि इस पर हमारे साथ संवाददाता आमिर रजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आमिर, ये जो मामला सामने है, जहां पर 22 साल पुराने मामले में आज सुनवाई हो रही है, अजय मिश्र टेनी जिसके आरोपी हैं, इसको लेकर क्या जानकारी? देखिए, आपको बता दें कि एक घटना हुई थी आज से 22 साल पहले 2000 में तिकोनिया में एक दिन दहाड़े छात्र नेता प्रभात गुप्ता की हत्या हुई थी। उसमें उस वक्त इस वक्त जो यहाँ पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है उनको वहां नेम किया गया था। 22 साल से ये मुकदमा लगातार चल रहा था। इस मामले में आज जो बीच में तमाम सरकार आरोप है कि सरकार ने इसका पक्ष नहीं लिया। उसमें भी तत्कालीन भाजपा सरकार थी और यहाँ पर राम गोपाल वर्मा यहाँ पे तत्कालीन मंत्री थे सहकारिता, उन्होंने इस मामले को दबा दिया था। लेकिन प्रभात गुप्ता के जो परिजन है वो लगातार इस मामले की पैरवी करते चले आ रहे थे और बीते दिनों जब इस मामले की कड़ी पैरवी की गई तो इस मामले की सुनवाई हो रही है। आज इस मामले की लखनऊ हाईकोर्ट में जो एमपी एमएलए कोर्ट है वहां पर सुनवाई हो रही कि सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश किया है आज की सुनवाई के लिए। और आज यहाँ पर ये जो सुनवाई हो रही है उसमें अहम दिन इसलिए कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज सारे मामले जो और मामले थे उनको सबको होल्ड कर दिया है, आगे उनकी तारीखें दे दी है और फुल तरीके से आज ये अजय मिश्र टेनी के मामले को सुनवाई कर रहे हैं। अभी अजय मिश्र टेनी के वकीलों ने अपना पूरा पक्ष रख दिया है और लंच के बाद जो आरोपी है अजय मिश्र टेनी, जो प्रभात गुप्ता के वकील है, उन्होंने अपना पूरा पक्ष रखा है और अजय मिश्र टेनी के जो गोपाल चतुर्वेदी जो उनके वकील है वो इस मामले की अपना पक्ष रखेंगे। उसके बाद कयास ये लगाया जा रहा है क्योंकि आज इस मामले में इस कोर्ट में जितने भी सुनवाई होनी थी उनको होल्ड कर दिया गया है। तो जाहिर सी बात है, उम्मीद ये लगाई जा सकती है कि आज शाम को देर शाम इस मामले में कोई ना कोई कड़ा फैसला आएगा। जी आमिर, इसके साथ ही अगर ये जो फैसला आता है, इस फैसले में अगर ये विपक्ष में आता है, अगर ये इसके विरोध में आता है, तो किस तरीके की आगे की कार्रवाई पुलिस की रहेगी? देखिए, बहुत बड़ा फैसला होगा अगर कहीं इस मामले में जो अजय मिश्र टेनी है, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उनके खिलाफ फैसला आता है तो जाहिर सी बात है प्रदेश से लेकर केंद्र सरकार तक की सियासत में भूचाल आने की संभावना है। क्योंकि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जब से उनके पुत्र ने तिकोनिया में किसानों के साथ दुर्घटना की थी, जिस वक्त किसानों की मौत हुई थी, उस वक्त से लगातार
लगातार किसान और किसान नेता जो किसानों के आरोपी थे वो लगातार एक ही बात की मांग करते चले आ रहे थे कि अजय मिश्र टेनी के पुत्र हैं आशीष मिश्रा, इसलिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है, जिम्मेदार और एक अहम पद है, इसलिए इस मामले में जो दबाया जा रहा है। तो शुरुआत से अजय मिश्र टेनी की जिस तरीके से बात आ रही थी कि उनके पद से बर्खास्तगी की, तो की बात है अगर इत्तेफाक से अजय मिश्र टेनी के खिलाफ ये मामला आता है तो सबसे पहले उनको अपने पदों से हाथ धोना पड़ेगा। उसके बाद जो राजनीतिक भूचाल आता है उसका तो कल बाद में ही जाना जाएगा। लेकिन आज अजय मिश्र टेनी के लिए एक अहम फैसला है और फैसला अहम प्रभात गुप्ता के परिजनों के लिए भी अहम है, क्योंकि 22 साल से इस मामले की सुनवाई पैरवी कर रहे हैं। पहले प्रभात गुप्ता जो प्रभात गुप्ता के पिता थे उनकी मौत हो गई, उसके बाद अब उनके जो भाई है वो इस मामले की पैरवी कर रही है। उनकी मां की आंखें पथरा गई है 22 साल से अपने पुत्र के हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई या इस मामले की सुनवाई होने में। तो कहीं ना कहीं आज ये जो फैसला है, आज ये सुनवाई हो रही है और इस पे जो फैसला आना है वो लंबे समय से जहां पर परिवार इस फैसले का इंतजार कर रहा था, 22 साल का लंबा समय हो गया इसको लेकर, इस घटना को लेकर, और आज इस पर फैसला आएगा। इसके साथ ही हमारे साथ हिमांशु त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, जो लंबे समय से 22 साल पुराने इस मामले पर जहां पर अजय मिश्र टेनी इसके आरोपी हैं, प्रभात गुप्ता हत्याकांड को लेकर आज सुनवाई होनी है, इसको लेकर क्या जानकारी? जी बिल्कुल, इस सनसनीखेज मामले में 22 साल के बाद आज सुनवाई शुरू हुई है। मामले में आपको बता दें कि इस मामले के 2 चश्मदीद गवाह जो हैं वो आज न्यायालय में जज साहब के सामने पेश हो चुके हैं। उन्होंने अपना बयान दर्ज करा दिया है। आपको बता दें पूरे मामले में एक तरफा सुनवाई हो चुकी है और फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है। देर रात तक फैसला आने की पूरी संभावना है, जिसके बाद यह कयास लगाई जा रही है कि शायद यह फैसला केंद्रीय राज्य गृह मंत्री के विरोध में ही आएगा। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से पीड़ित परिवार भी एक न्याय की आस लगाया था और 22 साल के बाद इस मामले में सुनवाई चल रही है और फैसला आने की घड़ी आ चुकी है, तो कहीं ना कहीं ये कि पीड़ित परिवार के लिए भी न्याय की घड़ी है। उनकी भी तमाम उम्मीदें लगी है कि आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिले। फिलहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि देर रात तक किस तरह का इसमें फैसला आती है और कोर्ट किस तरह का उन्हें सजा सुनाती है या उन्हें बरी करती है। जी, तो इस पर जो फैसला आएगा, अगर ये उनके विरोध में आता तो क्या उनकी तुरंत गिरफ्तारी का कोई आदेश इस समय हो सकता है? जी बिल्कुल, जिस तरह से अगर उनके खिलाफ का फैसला आया तो न्यायालय से ऊपर कोई भी नहीं है, उसके बाद इनके गिरफ्तारी भी की जा सकती है और केंद्रीय राज्य गृह मंत्री अजय मिश्रा और टेनी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी। उन्हें जरूर सलाखों के पीछे भी जाना पड़ेगा, उनकी गिरफ्तारी भी की जा सकती है। जी, हिमांशु, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और इस खबर पर नजर बनाए रखिए, हम आपसे और भी जानकारी लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी मामले पर आज अजय मिश्र टेनी जो इसके दोषी हैं, जहां पर आपको बता दें कि तिकोनिया हिंसाकांड को लेकर जो आरोपी हैं आशीष मिश्र, उनके पिता है अजय मिश्र टेनी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, जहां पर उन पर आपको बता दें कि प्रभात गुप्ता हत्याकांड 22 साल पुराने इस मामले को लेकर आज सुनवाई होनी है, जिसके चलते कोर्ट के द्वारा बाकी सब केसेस रोक दिए गए और आज केवल इसी पर सुनवाई होगी। तो आपको बता दें कि आज एक पक्ष की सुनवाई पूरी हो चुकी है। वहीं पर आपको बता दें कि देर रात तक इसके फैसले आने की बात कही जा रही है, जहां पर ये लखीमपुर खीरी से आप तक हमने खबर पहुंचाई, जहां पर प्रभात हत्याकांड को लेकर दोषी है अजय मिश्र टेनी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी इसके आरोपी हैं और जिसको लेकर आज कोर्ट में सुनवाई हो रही है। आपको बता दें कि इसके चलते कोर्ट ने बाकी सभी केसेस की तारीख आगे बढ़ा दी है और आज कोर्ट के द्वारा कहा गया कि आज केवल इसी प्रभात गुप्ता हत्याकांड को लेकर आज सुनवाई होगी। आपको बता दें कि इस